हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर। आज लाए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का 50 MCQ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जीवी मावलंकर। तो इसका सही आंसर है डी जीवी मावलंकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है 41वां संशोधन, बी है 42वां संशोधन, सी है 43वां संशोधन, डी है 44वां संशोधन। तो इसका सही आंसर है 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। इसका बी आर अम्बेडकर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर है ए संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। ऑप्शन 41वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 43वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा, डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है डी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारतीय संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का कहा है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर है, इसका आंसर थोड़ा मिस हो गया है। 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है डी इंग्लैंड हो जाएगा इसका सही आंसर, इंग्लैंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति, सॉरी संसद, बी संसद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? ऑप्शन ए 5 नंबर, 5, बी 8, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन से देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, डी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन से देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो हम लोग राष्ट्रपति पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन से है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ऑप्शन ए है नीलम संजीव रेड्डी, बी वी गिरी, सी आर वेंकट रमन, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 का ऑप्शन नंबर सी है आर वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र भारत के बाद वित्तीय आपातकाल कितने बार लग चुकी है? ऑप्शन है 1 बार, दो, ऑप्शन बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 बार। भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 4 के बी, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन 6, डी है 6। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 4। 18 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना, यानी कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर है 15 मार्च 2010 को, बी 1 अप्रैल 2010 को, सी 17 जुलाई 2010 को, डी 10 अक्टूबर 2010 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना, यानी इस मौलिक अधिकार कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन ए 99, बी 39, सी 59, डी 69। इसका सही आंसर है 19 नंबर का बी 39, अनुच्छेद 39 में संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 18। बी इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कब समष्टि किए गए? ऑप्शन है 1971, ऑप्शन बी 1972, सी 1975, डी 1976। इसका सही आंसर है 21 का डी 1976, ऑप्शन नंबर
76 का डी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22 नंबर। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? 22 का ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? ऑप्शन है 6 वर्ष, बी 65 वर्ष की आयु तक, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डी 64 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो। 24 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी कोई समय सीमा नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। भारत का संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए भारत संविधान में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। इसका सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान में। 26 नंबर क्वेश्चन। भारत एक है, ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 37 से 52। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद ए 32, बी में अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 14। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21 का ए, डी अनुच्छेद 19 का ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर था 29 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 का 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक, डी अनुच्छेद 14 से 32 तक। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 35 तक। 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है ए 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। 32 का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों के संघ। 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्यों का संघ है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 356, बी 395, सी 404, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395। 35 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 35 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन से देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी एच.जे. कनिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी एच.जे. कनिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एच.जे. कनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर बी.एन. राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ था, यानी संविधान को बनाने में कितने रुपये का खर्च हुआ था? ऑप्शन है 63,96,729 रुपये, बी 60,96,729 रुपये, सी 65,96,729 रुपये, डी 67,96,729 रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63,96,729 रुपये। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 18। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 360 में प्रावधान किसका किया गया है? यानी संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ए है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, बी वित्त आयोग के बारे में, सी है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने में। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समानता लिया गया है, यानी विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी जापान के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के संविधान से।
43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान से लिया गया है। इसका सही है 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वीवर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? 44 का सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर बी, कनाडा का संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत है। इसका सही आंसर है 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 45 का भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत है। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। 46 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्व, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक तत्व। 47 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1950, सी 20 जुलाई 1950, डी 26 जनवरी 1950। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। 49 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए फारसी, बी संस्कृत, सी कश्मीरी, डी नेपाली। इसका सही ऑप्शन है ए फारसी। 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1935 में, डी 1950 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1950 में। चलिए आज का सेशन समाप्त हो गया। आज हम लोग देखें पॉलिटी का 50 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। धन्यवाद।